ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी का पाकिस्तान के आतंकवाद को करारा जवाब। मोदी फेंकू है, मोदी जुमलेबाज है, ऐसा कहने वाले आज बहुत निराश हो गए होंगे। पिछले 10 वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि लोग कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे, मोदी फेंकू है, मोदी जुमलेबाज है। मोदी जी ने वो कर दिया जिसकी हम सबको आशा थी, क्योंकि जब ये 22 अप्रैल का ये जो हत्याकांड हुआ है पहलगाम में, जहां 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, वहां के महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया, उसके अगले ही दिन मोदी जी ने बिहार में कहा था मिट्टी में मिला देंगे, चाहे वो 7वें पाताल में भी छुपे हों तो भी घर में घुस कर मारेंगे। और मोदी जी ने सिर्फ 14 दिन के अंतराल पर करके दिखा दिया। यही बात तो हम लोग भी सोचते कि 14 दिन तक इतनी शांति क्यों है भाई, कुछ न कुछ तो मोदी जी कर रहे थे। जी हाँ, वो जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। वो एक बार दिखा रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा न दे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज रात जब 1:05 से लेकर 1:30 तक सिर्फ 25 मिनट के ऑपरेशन में 9 जगहों पर 21 मिसाइल छोड़ी गई और जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इससे एक बात तो समझ में आ गई थी कि मोदी जी का निशाना सिर्फ आतंकवादी है, आम नागरिक नहीं। और ये बात मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा था कि आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूँ अपनी सरकार से कि युद्ध में आम नागरिक भाग नहीं लेते हैं, जो आतंकवादी हैं उन पर निशाना होनी चाहिए। और वही हुआ। जिन 9 ठिकानों पर, मैं तो सुबह से जब मैं सोकर उठा तो मुझे सुबह ही पता चला, मुझे क्या पूरे देश को सुबह पता चला कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को मतलब उसके आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि मैं मुसलमान के खिलाफ इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि भारत का जो सेना है उसके कर्नल सोफिया कुरैशी जी, वो भी तो मुसलमान है। तो मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आतंकवादियों से है। भारत में बहुत सारे, जब मैं देख रहा था न्यूज़ तो बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर थे जो पाकिस्तान की खबर दे रहे थे, वो मुसलमान थे। लेकिन उनमें से कुछ मुसलमान रिपोर्टर ऐसे भी थे जिनकी आवाज़ में रोने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ से चैनल वाले किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए, बुलंद आवाज़ में बात करिए। मुझे भी यही लग रहा था कि इस न्यूज़ को जब भारत के रिपोर्टर सुनाए तो सीना तान कर सुनाए कि भारत ने आतंकवादियों को कैसे सफाया करना शुरू कर दिया। ये बहुत दिनों की बात है, कम से कम ये 70 साल का संघर्ष था। भारत पाकिस्तान के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा है, देखा है तो नेहरू जी के टाइम से था, जिसे हम लोग आज POK कहते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उस दिन से लेकर 2025 तक कई बार पाकिस्तान ने बिना मतलब का भारत में हमले करवाए। लेकिन इस बार तो 2025 में 7 मई ऐतिहासिक हो गया है। आज सारा दिन मेरा ध्यान न्यूज़ चैनल पर था और मैं देखता रहा कि किस तरह से भारत के अंदर रहने वाले लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया हो रहा है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि हमारी समस्या मुसलमान नहीं है, हमारी समस्या आतंकवादी है। और वो आतंकवादी कोई भी हो, तो इस देश के लिए समस्या है। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों को तो जीवन भर हम सर झुका के प्रणाम करें वो भी कम है। और विशेषकर मैं मोदी जी के बारे में कह सकता हूँ कि नेहरू जी के समय में हुआ या अब तक जितने भी पाकिस्तान को जवाब दिए गए, जितना बढ़िया जवाब, कड़ा जवाब मोदी जी दे रहे हैं, मैं तो आशा नहीं करता हूँ कि अगर 2025 में किसी और की सरकार होती तो ऐसा कड़ा जवाब शायद ही कोई दे पाता। एक गलत कल्पना कीजिए कि अगर भारत में भाजपा की सरकार नहीं होती, किसी भी और पार्टी की सरकार होती, तो जैसा जवाब मोदी जी ने दिया है वैसा जवाब कोई भी प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का नहीं दे पाता। और ये जो मेरे अपने कई लोग हैं जो बोलते रहते हैं, अरे मोदी तो फेंकू है, अरे मोदी तो जुमलेबाजी करता है। साहब, मोदी ने वो कर दिया कि जब तक हम सब हैं मोदी की जय जयकार करते रहेंगे, और वो भी कम है। उनका जो इस उम्र में देखा जाए तो 75 के आसपास उनकी उम्र है, इस उम्र में जो उनकी जवानी है वो किसी 25 साल के नौजवान के पास भी नहीं होगी। और साथ साथ इंडियन आर्मी को तो जितना बार सैल्यूट करे कम है कि 9 ठिकाने पर 21 मिसाइल और एक भी असफल नहीं गया। जितने भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक्टिविटी दिखाए, एक्शन दिखाए, एक भी फ्लॉप नहीं हुआ। कैसी तैयारी की होगी सेना ने
कि मात्र 25 मिनट में काम तमाम हो गया। यानी कि आतंकवादियों के लिए जो टारगेट उनका था वो पूरा हो गया। मुझे लग रहा है इंडियन आर्मी की जो तैयारी है गर्व करने लायक है। और इसमें तीनों सेना को शामिल किया गया है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और इसमें एक बात और, आज अमित शाह जी ने एक विशेष सूचना दी थी कि कोई भी आर्मी का आदमी, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो या कर्नल हो, छुट्टी कोई भी नहीं लेगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। ये बात बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा समय है भारत के लिए जब आज इस भारत ने में जो काम आर्मी ने किया है उसके लिए आर्मी को जितना भी सम्मान दिया जाए कम है। और आर्मी को मैंने हमेशा कही है कि देश में कहीं भी जाए, चाहे ट्रेन हो या होटल हो या पार्क हो, उन्हें हम सबको रुक कर सलामी देनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ी तो होटल में उन्हें मुफ्त भोजन, ट्रेनों में सुविधा इत्यादि इत्यादि देनी चाहिए, क्योंकि अपनी जान हथेली पर लेकर वो लोग हम सब के लिए काम करते हैं। तो इंडियन आर्मी को जितनी बार सैल्यूट दी जाए कम है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो यही है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया नहीं जा रहा है, सिर्फ आतंकवादियों का सफाया का इरादा है। और ये तो होना ही चाहिए। इस 22 तारीख के हमले में जब मैंने देखा था कि 26 नियत थे लोगों को जो पार्क में घूमने आए थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और कहा कि मोदी को बोल देना। साहब, मोदी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने मोदी को चैलेंज किया था ना, देख लीजिए मोदी जी का जवाब, कैसा जवाब आया है। उन 26 का तो बदला उन्होंने 100 आतंकी मार के लिया। उनमें से एक जो विक्टिम है, पीड़िता है, वो महिला बता रही थी कि मोदी जी ने हमारे सिंदूर का बदला लिया है। बिल्कुल सच बात है। इन 26 माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसका बदला मोदी जी ने लिया है, और बहुत बेहतरीन तरीका से लिया है। और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ही था ऑपरेशन सिंदूर। यानी भारत की महिलाओं का, विशेषकर उन महिलाओं का जिनका सिंदूर पोंछा गया है। और सिंदूर का जो महत्व है भारत में और सनातन में हम सब जानते हैं। हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, पवित्रतम वस्तु होती है सिंदूर। कभी हाथ से थोड़ा सा गिर जाए बड़ी अपराध भाव महसूस होता है, किसी का पैर लग जाए तो असंभव ही है पूरे लाइफ टाइम में। तो जो सम्मान भारत ने सिंदूर का है, महिलाएं तो सम्मान देती हैं सिंदूर को, पुरुष भी सम्मान देते हैं। कुछ पुरुष तो सिंदूर का तिलक भी लगा लेते हैं, कोई हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। वही ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। हनुमान जी को आपने सुना होगा ना, सिंदूर चढ़ाते हैं। अब देखिए कमाल, यहाँ पर मात्र 1 महीना पहले आए थे बाबा बागेश्वर के यहाँ, यानी बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री, और 1 महीना के अंदर बड़ा शानदार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। ऐसी गजब की सफलता, मुझे लग रहा कि आज के बाद आतंक। एक और बात इसमें और मैं अभी कह दूँ कि पाकिस्तान की जो समाचार चैनल है उसमें कहा गया है कि हमारे 14 लोग शहीद हो गए। जरा सोचिए, जो लोग निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहे हैं कि क्या तुम हिंदू हो और बोलकर मार दे रहे हैं, उन्हें वो लोग शहीद में गिनती कर रहे हैं। एक बार फिर से विचार करिए, अगर कोई देश का नागरिक किसी विदेशी नागरिक को धर्म पूछकर हत्या कर रहा है और उसके पत्नी बच्चों को छोड़ दे रहा है कि जाओ मोदी को बोल देना, उनको शहीद कहा जा रहा है। अपनी अपनी मानसिकता है भाई। हमारे नज़र में तो वो शहीद तो है ही नहीं। शहीद तो वो होता है जो देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए जान देता है। खैर, अपनी अपनी सोच। अब इसमें एक बात और ध्यान दिया गया कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि चीन ने कह दिया कि हम आतंकवाद के मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरे दोस्त संभवतः अमेरिका भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि मामला आतंकवाद के सफाया का है। और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सारे देश एक हैं। उन्हें मालूम है जो आज इसके पीठ में छुरा भोग सकता है वो कभी हमारे पीठ में भोग सकता है। तो आतंकवाद को लेकर के भारत, चाइना, अमेरिका सभी देश एक साथ एक है। पाकिस्तान इस मामले में अकेला पड़ गया है। उसके पास मुझे सिर्फ 2 रास्ता दिखाई पड़ता है। पहला, आतंकवाद को हटाए और सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करे। यही एक उपाय है, अपने आतंकवाद की एक्टिविटी को बंद करे, वरना जैसा जवाब उसको अभी एक बार मिला है, कोई नहीं जानता है कि अभी कितनी बार और जवाब दिया जा सकता है। ये तो एक जवाब में मुझे लगता है कि आज रात को रातों की नींद हराम हो जाएगी। बड़ा अच्छा कोई सजेशन दे रहा था कि आज की रात लोग अपने घरों की बत्ती बुझाकर सोए, क्योंकि रात को जहाँ अंधेरा होगा संभवतः वहाँ हमला नहीं किया जाएगा।
मजाक ही था, पर इसमें एक सावधानी भी थी। पाकिस्तान के लोग आज रात को ज़्यादा सतर्क रहेंगे कि क्या भरोसा मोदी जी कब दूसरा अटैक करवाते। खैर, आज के दिन में यही कहूँगा, मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवाद को करारा जवाब। अब मत कहना कि मोदी जुमलेबाज है, मोदी फेंकू है। मेरी तरफ से मोदी जी को और इंडियन आर्मी को करोड़ों बार नतमस्तक होकर प्रणाम।